इतनी बुरी नहीं थी मैं जितने इल्ज़ाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत ख़राब थी मेरी, कुछ भाग लगाए लोगों ने। आज मैंने बहुत सोचा किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या वीडियो बनाऊं। असल में आज तबीयत भी ख़राब है, शायद यही वजह है। फिर सोचा शायरी तो रोज़ पढ़ती हूँ, क्यों ना आज आप लोगों से बात करूं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी कोई वजह भी नहीं होती, लेकिन दिल बहुत उदास होता है। किसी से बात करने को फिर मेरा दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है बस तन्हाई हो, मैं हूँ, मेरा कागज़ हो और मेरा कलम। मैं सारी उदासी लफ्ज़ों में उतारती जाऊं। जब लोग मेरे अशार पढ़ें तो उन्हें लफ्ज़ नहीं दर्द महसूस हो। उन्हें लगे कि इस कलम ने लफ्ज़ नहीं लिखे, लफ्ज़ों के जनाजे निकाले हैं। मेरा दिल करता है सारी उदासी लफ्ज़ों में बहा दूं। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि लाइव वीडियो बना रही हूँ। वीडियो के बैकग्राउंड में शोर भी आएगा और बोलने में कुछ गलतियाँ भी होंगी, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब लाइव वीडियो बना रही हूँ तो इसमें से कुछ भी कट नहीं करूँगी। कभी कभी तो कुछ लिखने को भी दिल नहीं करता, तब मैं सैड सॉन्ग लगाती हूँ और खामोशी से आंखें बंद करके लेट जाती हूँ। फिर मैं खुशगवार लम्हों को याद करती हूँ। खुशगवार लम्हों में सबसे खुशी का लम्हा कॉलेज लाइफ, जो मुझे बहुत खुशी देती। मैं अक्सर उन लम्हात को याद करती। कितनी खुशी के दिन थे ना वो। कैसे दोस्तों से बातें करते थे, हंसी मजाक, कोई फिक्र नहीं दीन दुनिया की, बस खुश रहते थे। आते सुकून से सो जाते। अब तो नींद ही नहीं आती मुझे। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं मोबाइल लेके बैठी रहती हूँ। कभी कुछ लिखने लग जाती हूँ। जब मोबाइल से दिल उकता जाता है तो फिर लिख लेती हूँ। बस ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद जो मुझे खुशी देता है वो लम्हा, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तब वो लम्हे, जब वो मेरे साथ थी 1 साल तक, वो सारे लम्हे खुशगवार थे। तब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बस उसके साथ कब टाइम गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। उसके बाद अब मुझे बहुत तन्हाई फील होती है। और जब मुझे बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस होती है ना, बहुत, जब हद से बढ़ जाती है। ये तो शुरू की स्टेज है ना। जब शुरू में मैं परेशान होती हूँ तो मैं लिखती हूँ। जब मैं उससे ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं तन्हाई में बैठ जाती हूँ, सॉन्ग सुनती हूँ। जब उससे भी ज़्यादा परेशान होती हूँ, मतलब एक हद क्रॉस कर जाती है जब परेशानी, ऐसा दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं होता, तब जाए नमाज बचाती हूँ और अपने अल्लाह से गुफ्तगू करती हूँ और अल्लाह से शिकवे करती हूँ। सारी महरूमियाँ, सारी जो भी हैं, सारी चीज़ों के शिकवे करती हूँ अल्लाह से। अल्लाह तूने ये मेरे साथ किया। और फिर शिकवे करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ अपने गुनाहों की और दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। अपने लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। लेकिन जो सुकून फिर मिलता है ना, उधर आंसू बहा के जो सुकून मिलता है ना, किसी के सामने आंसू बहा के नहीं मिलता। ना कुछ लिख कर सुकून मिलता है उतना, ना कुछ सुनकर सुकून मिलता है। लेकिन अल्लाह से बात करने के बाद, अल्लाह के आगे आंसू बहाने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आजमा के देख लेना। जब दर्द हद से बढ़ने लगे ना, उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए, तो अल्लाह के सामने झुक जाओ। मेरा दावा है
कि इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। नहीं पता कब जिंदगी ख़त्म हो जानी है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कल कौन हमारे साथ होगा, कल नहीं होगा। सब लोगों को पता है। ये बातें बताने वाली नहीं है हमें, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, सब 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। मेरे हक में भी दुआ किया करें, अपने हक में भी दुआ किया करें। कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी तकदीरें भी बदल जाएं। बहुत दुआ करती हूँ, मुझे दुआ पे तो बहुत यकीन है, इसलिए मैं दुआ बहुत करती हूँ। अक्सर मेरी वीडियोस भी दुआ पे होती हैं कि मैं खुद दुआएं मांगती हूँ, दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे दुआ पे बहुत यकीन है। क्योंकि इस बात पे मेरा दिल मुतमिन है कि जब जब अल्लाह से जो जो मांगा अल्लाह ने दिया। जो ऊपर बैठा है ना, वो ये नहीं देखता आप किस मजहब से हो, आपकी जुबान कौन सी है, आप किस जुबान में मांग रहे हो। वो तो तड़प देखता है, मांगने वाले का तरीका नहीं देखता। मांगने वाले की आंखों से गिरते हुए आंसू देखता है, दिल की तड़प देखता है। वो देता है जो हम मांगते हैं। अल्लाह हमें सब देता है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती दुआ मांगने की। अल्लाह की कसम, हम बदनसीब लोग हैं जिनको दुआ मांगने की फुर्सत नहीं मिलती। खुदारा दुआ मांगा करें, सबसे पहले दूसरों के लिए मांगें, उसके बाद अपने लिए मांगें। थोड़ी इमोशनल हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन मैं अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि जब परेशान हो तो सच में अल्लाह के पास जाया करें, बहुत सुकून मिलता है। मेरी आजमाई हुई बातें हैं, एक भी ऐसी बात नहीं जो मैं वैसे कर रही हूँ, सारे मैंने तजर्बे किए हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख आए तो सुख भी बहुत आए हैं। ये नहीं है, ज़िंदगी दुख और सुख का हिस्सा है। यहाँ मैं खुश थी, कभी दुखी होती हूँ। एक दफ़ा मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने पापा से पूछा, पापा जानी ये सारे दुख मुझे क्यों मिलते हैं, सारी कमियाँ मेरी ही ज़िंदगी में क्यों हैं, सारी महरूमियाँ। तो मेरे बाबा ने एक लफ्ज़ मुझे कहा बेटा, जिन बेटियों के तल्लक अल्लाह से मजबूत होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो बस उस दिन से वो बात गिरा बांध ली। अब जब भी परेशान होती हूँ तो बाबा के पास नहीं जाती, बाबा को दुख नहीं सुनाती या अपनी मम्मा को दुख नहीं सुनाती, अल्लाह के पास जाती हूँ और अपने अल्लाह से बातें करती हूँ, अपने सारे दुख बताती हूँ और फिर उसके सामने आंसू बहाती हूँ और वो मेरे दुख सुनता है और दूर कर देता है। यकीन कीजिए, ये कोई बनावट नहीं, लफ्ज़ों के हेर फेर नहीं, ये दिल की आवाज़ है। मुझे लगता है आप लोग बोर हो गए होंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। चलो जाते जाते आप लोगों को शेर सुनाती जाऊं। शेर तो बनते हैं ना, मैं आऊं और आपको किसी भी वीडियो में शेर सुनाए बगैर चली जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। चलें शेर पढ़ती हूँ। जिससे मोहब्बत हो उसको जीता जाता है, लेकिन जिससे इश्क हो इससे हारा जाता है। हम समझे कि आजमाइश है, हम समझे कि आजमाइश है, वक़्त तो फैसले किए बैठा था। मेरा फेवरेट शेर है। जिंदगी के महंगे सबक हमेशा सस्ते लोग देते हैं। इलाज उसका मोहब्बत है, वो लड़की दौड़ती फिरती है अस्पतालों में। कमाल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से खुशी और गमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहब्बत में
ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। मोहब्बत में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। जब तुम्हारा दिल चाहे तब मेरे हो जाना। एक बात कहूँ अगर मानो, एक बात कहूँ अगर मानो, एहतियात से मोहब्बत करना, वरना मोहब्बत से एहतियात करना।